लोगों को तो प्रयास करना ही है, चाहे उस पक्ष का वकील हो चाहे हम हो। ये सब चाहता है, सब वकील चाहता है कि भाई मर्द मेहरों के झंझट जो है सब फरिया जाए, आपस में लोग तफसीहा करा दे। सब वकील चाहता है, पूरा जनता चाहता है न्याय। पावर स्टार पवन सिंह घर बना रहे हैं, लोग अक्सर बोल रहे हैं कि शायद ज्योति सिंह के लिए ये घर बन रहा है। नहीं कुछ नहीं नहीं, खुशखबरी की बात है। वो हम लोग को उससे मतलब नहीं था। वो एक आए थे कोई पूछने वाले हमसे, अच्छा, जो उनका घर बन रहा था। हम कहे भाई तो खुशी की बात है, तो बीवियों का हीरो हीरोइन से कोई क्या सीखता है? कुछ नहीं सीखता है, इंटरटेनमेंट खाली करता है आदमी। उनका गाना अच्छा लगता है, फिल्म आता है तो उसको भी देखता है आदमी। सिनेमा हॉल में नहीं जाता है, घर में मोबाइल पर देख लेता है आदमी, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है। मौजूद हैं और पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो विवाद चल रहा है, यानी कि तलाक का विवाद चल रहा है, लेकिन अभी ज्योति सिंह के वकील के पास हम मौजूद है जिनका नाम विष्णुधर पांडे जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल कोर्ट में आखिर क्या बातचीत हुआ, कैसा इनकी प्रक्रिया रही इनके द्वारा। इन सारे बातों को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल में सबसे बहुत बड़ा आपका स्वागत आपका है भी सर। बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने के लिए। सर, हम चाहते हैं कि जो कल का प्रक्रिया था पवन सिंह का और ज्योति सिंह का जो बात विवाद का है, यानी कि क्या कोर्ट में हुआ, उन सारी प्रक्रिया को सर न्यायालय बताएं। ने दोनों पक्ष को पुनः बुलाया था तफसीहा कराने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए, जी। लेकिन वो बात हुआ नहीं। उधर से 1 करोड़ रुपया का बात कहा गया, और इधर से जो हुआ सो हुआ। जी साहब एक मकान दे दीजिए नोएडा में, या 3 करोड़ रुपया दे दीजिए, अब परमानेंट हो जाता, डाइवोर्स हो जाएगा। पहले भी बातचीत हो रहा था कि 8 करोड़ या 10 करोड़ का मांग हाँ, की तो थी बीच का ज्योति रास्ता सिंह। निकाला गया कि भाई लड़की की तरफ से हुआ जैसा बार बार आने पर हम टॉर्चर हो रहे हैं, और लड़की डिप्रेशन में चली गई है, टॉर्चर हुई, इसलिए कुछ विशेष कुछ बोल भी नहीं पा रही है वहाँ पर। तो अलग से हटा करके बुला कर पूछताछ हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ही सजेस्ट किया छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, तुम इतना करके काम खत्म करो इसको। तो ज्योति सिंह क्या इस बात में मतलब सहमत हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए और एक बंगले चाहिए? 3 करोड़ रुपया एक बंगला 3 करोड़ मिल जाए, ताकि सामान्यजन ढंग से रह सके वो। ऐसे कि अब तो पहले तो पैदल भी चल सकती थी, टेम्पू से भी चल सकती थी, अब लेकिन वो तो वाइफ तो है उसकी, जब तक जिंदा रहेगी तब तक तो ये दाग लगा ही रहेगा ना। ये पवन सिंह की वाइफ थी, पवन सिंह ने इसको छोड़ दिया है, तो इसे चलने पर तो दिक्कत है उसको। तो उस व्यवस्था के अनुरूप चले रहे, उसके लिए हम लोग कहे भाई इतना में सब काम उसका हो जाएगा लाइफ का। बाद में पढ़ लिख रही है, पढ़ लिख के कहीं सेटल हो जाएगी तो बात ठीक है। बाकी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पवन सिंह शायद उनसे शादी ही कर ले। ज्योति सिंह का मानना है कि नहीं, हम उनके पास रहेंगे। लेकिन पवन सिंह का क्या प्रक्रिया रहा सर, वो रहेंगे या पवन सिंह नहीं का रहेंगे? शुरू से ही प्रक्रिया डाइवोर्स का रहा है, क्योंकि डाइवोर्स केस उन्होंने नहीं लाया है, हम लोगों ने डाइवोर्स केस नहीं लाया है, उनके द्वारा डाइवोर्स केस लाया गया है। कुछ अंदरूनी बात बताइए जो आपके नज़र में हो कि आखिर पवन सिंह ऐसा क्यों आखिर अब चाहते तो हैं? वो माने जो उन लोग जो लिखा है केस में, उससे लगता है जो टॉर्चर, वो कहते हैं जो हमको ज्योति सिंह ने टॉर्चर किया इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं। तो कि टॉर्चर ग्राउंड पर जो केस चल रहा है, ये केस तो ऑलरेडी खारिज हो जाना चाहिए था, लेकिन तो अभी केस चल रहा है। यानी कि पवन सिंह ज्योति सिंह टॉर्चर कर रही थी पवन सिंह को? हाँ हाँ, वही आधार लेकर आए हैं। टॉर्चर में कई तरह का बात होता है, लेकिन उतना नहीं बोलना है। टॉर्चर के लेकर ही केस लाए हैं। जी। लेकिन आपके नज़र से क्या लगता है, आप तो ज्योति सिंह के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको नज़र से क्या लग रहा है कि आप यानी कि ज्योति सिंह सही में वाकई में ये गलत है? क्या ज्योति सिंह इस तरह से पवन सिंह को टॉर्चर करती होंगी? नहीं नहीं, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ अपना मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस सब में नहीं चलता। हाई लेवल का आदमी है, लोग थोड़ा सा भी माने तू में भइल, हमनी यहाँ तो रोजे होके कचहरी जाऊँ के समय होके के बाद, अहूँ के समय होके के बाद, हमनी कहाँ छोड़ते हैं जमेदारू के। तो आजकल ऊंचा जो बढ़ जाता है, जो बॉम्बे में रहने लगता है, दिल्ली में रहने लगता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। लोग का अपना अपना ईगो अलग अलग रहता है। वो एक छोटा शहर से आई हैं, वो गांव से निकल कर को बॉम्बे गए हैं, तो सब थोड़ा सा आपसे होगा कुछ बात। लेकिन अगर देखा जाए कि समाज में या भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह का नाम काफ़ी ज़्यादा उजागर है। लोग इनको सामान से पावर के नाम से लोग अक्सर मतलब बोलते हैं। तो क्या इनका यही पावर है कि एक मतलब महिला के तहत इस तरह से यानी कि कर रहे हैं? अब देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सब बात होना नहीं चाहिए था। जी हम लोगों के लिए तो, हमारे ज़िला के लिए में तो बताइए ना है, जी। उनसे ज़िला का नाम भी रोशन है, सब कुछ है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। आखिर लोग उनसे क्या सीखेंगे सर, इस बात को हमें बताइए कि पावर स्टार पवन सिंह अपने बीवी के साथ इस तरह से यानी कि व्यवहार कर रहे हैं, तो लोग इनसे सीखेंगे क्या? सीखने के लिए तो कुछ नहीं है। हीरो हीरोइन से कोई क्या सीखता है? कुछ नहीं सीखता है, इंटरटेनमेंट खाली करता है आदमी। उनका गाना अच्छा लगता है, फिल्म आता है तो उसको भी देखता है आदमी। सिनेमा हॉल में नहीं जाता है, घर में मोबाइल पर देख लेता है आदमी, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है। और क्या सीखना है?
ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा लड़का लड़की लोग हाल ही में यानी कि शादी करे, क्या पता पवन सिंह के जो वाद विवाद चल रहा है उन लोग के भी माइंड में इस प्रकार से आ जाए कि पवन सिंह इस तरह से किए तो हम भी किए, थोड़ा छोटी मोटी बात के लेकर के भी वो लोग आपस तो में नहीं तो कहीं ना कहीं चलेगा। समाज में ये तो प्रभावित सी बात तो है ही। नहीं, मैंने वो सब बात नहीं चलेगा। समाज उस सबको स्वीकार नहीं करता है। नहीं करता है। किसी भी समाज में जाएगा इस बात को स्वीकार नहीं करता है। गरीब हो, अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, इस बात को स्वीकार नहीं करता। अच्छा, इस बात को बताइए कि कितने दिन तक यानी कि चलेगा अभी ये प्रक्रिया जो सिलसिला है हमको डाइवोर्स का? हमारा जो अपना अंदाज है वो लग जाएगा आपको, यानी इस साल तो उम्मीद कम है कि उसकी बंदी उंदी इधर है, जी। कोर्ट थोड़ा तेजी में चल रही हैं, लेकिन 6 महीने साल भर लग जाएगा। यानी कि 6 साल या 6 महीना या साल भर यानी कि लग सकता है। लग जाएगा। पावर स्टार पवन सिंह घर बना रहे हैं, लोग अक्सर बोल रहे हैं कि शायद ज्योति सिंह के लिए ये घर बन रहा है, नहीं, कुछ नहीं, नहीं, खुशखबरी की बात है। वो हम लोग को उससे मतलब नहीं था। वो एक आए थे कोई पूछने वाले हमसे, अच्छा जो उनका घर बन रहा है, तो हम कहे भाई तो खुशी की बात है, तो बीवियों को रखने के लिए घर बनेगा, घर में कोनो गाय भैंस थोड़े रहेगा, जी। तो किसके लिए घर बनेगा? तो पत्नी रहेगी, बाल बच्चा रहेगा, माँ रहेगा, जी पिताजी होंगे, पिताजी रहेंगे। भाई के लिए तो कोई आजकल घर नहीं बनाता है, जी। ऐसे हिस्सेदार पटदार हो जाएगा। जमीन होगा तो अपने नाम से लिए होंगे, कोई लेता है आजकल, जी। कोई लेता है। जब कोर्ट में पवन सिंह और ज्योति सिंह जाती हैं तो क्या आपस में यानी कि वो लोग बात करते हुए नजर आते हैं कि अब नहीं? हमारे सामने हम जब गए हैं, उन लोग बैठे हुए थे, तो उस समय हम कोई बातचीत करते हुए नहीं देखे हैं, बातचीत नहीं करते देखे। यानी कि कोर्ट में जाने के बाद भी उन लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम दूरी मतलब साथ के ही ना, रहें। ऐसा नहीं है, उतना नहीं है, उतना उन लोगों के बीच में नहीं है जो झंझट है, वाद है, विवाद है, झंझट ये सब नहीं है। थोड़ा समझदार है दोनों पक्ष, तो अपना भाई नॉर्मल से अपना कुछ बात होगा तो कर लेता होगा लोग। उनके पिताजी बोलते हैं कि इतने मैंने मतलब पैसा भी खर्च किया और वो अपने मन से भी शादी किए और आज मतलब इस प्रकार से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब अच्छी बातें नहीं है। तो एक वकील का भी मानना होता है कि हम यानी कि दोनों पक्ष को मिला दें, तो लेकिन इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि मतलब दोनों लोग मिल जाएंगे या डिवोर्स हम हो लोगों को तो प्रयास करना ही है, चाहे उस पक्ष का वकील हो चाहे हम हो, ये सब चाहता है, सब वकील चाहता है कि भाई मर्द मेहर के झंझट जो है सब फरिया जाए, आपस में लोग तफसीहा करा दे। सब वकील चाहता है, पूरा जनता चाहता है, न्यायालय भी चाहता है इस बात को। न्यायालय भी चाहता है। पवन सिंह के जो वकील हैं यानी कि उनके पक्ष में आवाज़ करेंगे कि नहीं, आवाज़ उठाएंगे कि नहीं, यानी कि एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्या ये मतलब सही बात है कि वो आवाज़ उठाते हैं इस तरीक़े से कि वो जो भाषा बोल रहे हैं सो उनका वकील बोल रहे हैं, हमारा जो भाषा होगा, जो हमारा क्लाइंट पर, तो हमारा भाषा होगा। अपने मन से कुछ नहीं है, कानूनी प्रक्रिया दूसरा है, कानून अपना काम करता है, लेकिन अपने पक्ष का बात तो है, वो जो बोले हैं तो हम भी उसके बारे में बोलते हैं, वो नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। क्या लगता है कि सर किन की जीत होगी इस बात पे? जीत तो हम लोगों की होगी। तो किस प्रकार से जीते होंगे? पहले मतलब उनका केस कैसे? खारिज करावेंगे, अच्छा, केस उनका चलने लायक नहीं है। किस उसके आधार बाद पे मतलब ऐसे आप बोल रहे हैं? वो केवल टॉर्चर का ग्राउंड बनाए हुए हैं, जबकि टॉर्चर उनके तरफ से हुआ, हमारे तरफ से टॉर्चर नहीं हुआ है, केवल टॉर्चर उनका ग्राउंड है। यदि उसमें आगे कुछ और बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, यहीं पर मामला माने ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनका केस जो है खारिज होने लायक है, खारिज हो जाएगा। हाँ, डिसमिस होने वाला केस ही उनका है। जो डाइवोर्स का ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड पर डिसमिस होना चाहिए। यानी कि 100% में 100% कहा जाए कि पवन सिंह यानी कि अब इनको रखना नहीं चाहते हैं, एकदम दिल से मतलब उनको रखना नहीं चाहते हैं ज्योति सिंह को, यही ना? अब तो वही, अभी तक तो वही लग रहा वही है, प्रक्रिया चल रहा है। कब फिर कल क्या मोड़ ले लगा कौन जानता है। सद्बुद्धि तो कभी आ सकता है, नहीं भाई छोड़ो जो हुआ सो चलो शांत रहो, बात खत्म है। लेकिन ऐसे आप लोगों की नज़र में क्या लगता है, दोनों जो वकील आप लोग लड़ रहे हैं बीच में आपस में कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे हैं, आप ज्योति सिंह का आवाज़ उठा रहे हैं और वो पवन सिंह का आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोगों के बयान से मतलब क्या लग रहा है कि वो लोग आपस में एक साथ हो जाएंगे या? देखिए, जो कानून है, कानून में माने जजमेंट के तिथि तक रिकॉन्सिलेशन का प्रक्रिया करना है, मिलाने के लिए। तो एक संभावना तो है हम लोग पास से मिल सकता है लोग, एक संभावना है। यदि ऐसे जब डेट है तो रिकॉन्सिलेशन का प्रक्रिया अडॉप्ट करना है कानून को मुताबिक कोर्ट को, तो मिल जाए लोग तो बेटर, नहीं मिलेगा लोग तो अपना वो जो उनका जो जितना वो कमाते हैं साल में उसके अनुसार हमको 30% देना होगा। 3 करोड़ देने के बाद भी यानी कि पैसा आगे भी ना, अब मतलब तो फाइनल हो गया, तो फाइनल हो गया, देने के बाद अब कोई मतलब सिकवा गिला कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। तो चलिए, बाकी यही सब बातें थी। कल पेशी था पावर स्टार पवन सिंह का और ज्योति सिंह का, जो भी प्रक्रिया था मैं आप लोग को सर के माध्यम से सुनवाया और बात बता पाया। बाकी आप लोग क्या समझते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पवन सिंह के बारे में और ज्योति सिंह के बारे में। बाकी इसी के साथ मिलते हैं आगे नए वीडियो में। जय हिंद।